आज निफ्टी की एक्सपायरी है और आज एक वॉलेटाइल डे हो सकता है। कल भी हमने देखा था कि हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी। और आज भी अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के ही इंडिकेशंस दे रही है। तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं और अमेरिकन मार्केट से हम शुरू करते हैं। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो कल 300 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि हमें एक और पुल बैक देखने को मिले। लेवल्स मार्क करके रखते हैं कि ये लेवल तक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और हो सके कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले और उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिले डाउ जोन्स के अंदर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। जो प्रीवियसली मार्क किए हुए थे लेवल्स उसको हम डिलीट कर देते हैं। नस्दाक देख लेते हैं एक बार। ये नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो +11 पॉइंट्स ही क्लोज हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लैट ही क्लोज हुआ है। कल थ्रू आउट द डे वो पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा था बट एंड ऑफ द डे उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है हमें। और जैसे कि हम देख सकते हैं कैंडल जो है वो रेड बनी है। तो हम कह सकते हैं कि नस्दाक जो है वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। कल एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था मोस्टली नियरली हाफ ऑफ द टाइम और उसके बाद एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके चक्कर में नस्दाक भी जो है उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए जर्मन मार्केट देख लेते हैं एक बार। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट भी जो है वो फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं विक जो है काफ़ी बड़ी बनी है। ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे बट एंड ऑफ द डे इसके अंदर भी जो है वो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और जो क्लोजिंग जैसे कि हम देख सकते हैं एक फ्लैट क्लोजिंग ही हमें देखने को मिली है। तो चलिए एक बार जो है एशियन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है तो देख लेते हैं कि एशियन मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना मार्केट देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हैंगसेंग जो है वो नियरली 60 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। और कल की कैंडल की बात करें तो वो पॉजिटिव ही क्लोज हुई थी 100-200 ईएमए के ऊपर। और जैसे कि आज देख सकते हैं हम एक रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है हमें। बट देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसी ट्रेडिंग होती है और ये सेलिंग प्रेशर जो अभी दिख रहा है वो थ्रू आउट द डे कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। और जब जब 100-200 ईएमए के पास आती है कैंडल्स हमने देखा है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होता है वहाँ पे और उसके बाद ही हमें एक मोमेंट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि चाइना मार्केट में हमें मोमेंट जो है वो किस तरफ देखने को मिलता है। जापान मार्केट देख लेते हैं। ये वाला चल नहीं रहा। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी जो है जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है 62 पॉइंट्स पॉजिटिव में है। तो देखते हैं कि आज के सेशन में जापान मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमने देखा ही था 2 दिन पहले वीक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी थी और 100 ईएमए पे सपोर्ट लिया था। तो देखते हैं कि ये सपोर्ट जो है वो मेंटेन होता है कि नहीं होता है या फिर ये सपोर्ट ब्रेक होता है आगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जापान मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 140 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि आज हमें फिर से एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। बट क्वेश्चन यही है कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या आज हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है या नहीं मिलेगी। क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था एक बड़ा गैप डाउन हमने देखा था उसके बाद एक हल्की सी रिकवरी हमें देखने को मिली थी थ्रू आउट द डे। तो देखते हैं कि आज भी ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आके एक बार लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो कल नियरली 24,138 पे क्लोज हुई थी। तो सॉरी 238 पे क्लोज हुई थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर 24,200 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनने वाला है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी देख लिया था कि रिजल्ट जो थे वो इतने भी बुरे नहीं थे। ठीक ठाक रिजल्ट के बावजूद भी जो ग्लोबल क्यूज थी वो अच्छी नहीं थी और मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो मार्केट्स है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो कल नेगेटिव ही क्लोज हुए थे नियरली 1%। तो देखते हैं कि आज भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 57,400 के जो लेवल्स है वो सस्टेन होगी कि नहीं होगी हमें इसके ऊपर ही फोकस करना है। और जो अगर गैप डाउन होने के बाद 58,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो देखते हैं कि हमें आज 58,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। कल भी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और 58,000 जो है वो क्रॉस हो गया था बट क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो 58,000 के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बार जो है वो हम ब्रेंटफूड देख लेते हैं।
देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कल जब हम पोस्ट मार्केट आउटलुक देख रहे थे तो ये 86 तक आ गया था, बट जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोजी टाइप कैंडल कल बनी है और फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला था 100 ईएमए को टच करके, और आज जैसे कि हम देख सकते हैं फिर से 88.6 पे ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये शॉर्ट अप हो गया तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार हम यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए कल हमने देखा था कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ था, और आज भी जैसे कि हम देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। 96.5 से लेके 97 जो है वो थोड़ा सा रेसिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो गया यहाँ पे 96.5 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारे मार्केट के लिए जो है वो दिक्कतें बढ़ सकती है। रुपी जो है वो नया ऑल टाइम लो भी लगा सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रुपी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही रहने वाला है। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई के नंबर्स देख लेते हैं। देखिए नंबर की बात करें तो डी आई जो है उसने अराउंड 1300 करोड़ की बाइंग की थी और एफ आई ने 1100 करोड़ की सेलिंग की थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ था, नस्डैक जो है वो फ्लैट क्लोज हुआ था, डैक्स भी जो है कल जर्मन मार्केट भी फ्लैट ही क्लोज हुआ है। और अगर अभी हम बात करें एशियन मार्केट में तो चाइना मार्केट जो है वो हल्के से नेगेटिव है और जापान मार्केट जो है वो हल्के से पॉजिटिव है, और गिफ्ट निफ्टी जो है एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी जो रहने वाली है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। तो हो सकता है कि हमें हमारे मार्केट में आज वायलेंट मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या तो फिर हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट्स थ्रू आउट द डे साइडवेज ही ट्रेड करें। बट याद रखना है कि 24,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें यही देखना है कि वो ब्रेक होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं कि आज के हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ब्रेंट क्रूड के अंदर कुछ खास गिरावट देखने को मिली है नहीं, 88.6 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। और रुपी भी जो है वो दिन ब दिन सिर्फ डिप्रिशिएट ही हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड और रुपी दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।